महाराष्ट्र के अहमदनगर में बड़ा हादसा। जिला सरकारी सिविल हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगने से 10 मरीजों की मौत। अहमदनगर के अस्पताल के आईसीयू में 20 मरीज भर्ती थे। नए आईसीयू में कोरोना के मरीजों का भी इलाज चल रहा था। महाराष्ट्र के नवाब मलिक ने 10 मरीजों की मौत को बताया गंभीर। कहा अस्पतालों के फायर ऑडिट होगा, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी। जिन्ना वाले अपने बयान पर अखिलेश यादव कायम, लोगों को इतिहास पढ़ने की सलाह। योगी के चुनाव लड़ने वाले बयान पर बोले अखिलेश, चुनाव ना लड़े योगी, बीजेपी सरकार की नहीं होगी वापसी। यूपी चुनाव को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा कि पार्टी कहेंगी तो लड़ूंगा विधानसभा चुनाव, वो अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। सीएम योगी बोले मैंने हमेशा लड़ा है चुनाव, बीजेपी संसदीय बोर्ड तय करेगा कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। पंजाब के एडवोकेट जनरल का सिद्धू पर हल्ला बोल। बेअदबी केस की जांच को पटरी से उतारने के लिए लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद आरोप। एडवोकेट जनरल ने सिद्धू पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। कहा अपने राजनीतिक सहयोगियों के मुकाबले राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय सिंह पहुंचे मुंबई। आर्यन समेत 6 केस की करेंगे जांच। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का बड़ा आरोप। एनसीबी के गवाह किरण गोस्वामी को बताया एनसीपी का आदमी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहित कंबोज ने सुनील पाटिल को बताया आर्यन केस का मास्टरमाइंड। सैम डिसूजा को व्हाट्सएप पर क्रूज पार्टी में 27 लोगों की लीड देने का भी दावा किया था। मोहित कंबोज ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर हमला बोला। पूछा सुनील पाटिल से नवाब मलिक के क्या रिश्ते, 5 स्टार होटल में क्या करते थे नवाब। कंबोज ने कहा कि मंत्री को देना होगा जवाब, होटल में क्यों जाते थे। अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख और नवाब मलिक को जवाब देना को कहा। नवाब मलिक ने कंबोज को वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी का सदस्य बताया। कहा कल सच उजागर करूंगा। सचिन वाजे को 13 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। वसूली कांड में कोर्ट ने आदेश दिया। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने झोंकी पूरी ताकत। राजधानी में 114 जगह पर टैंकर लगाए गए। कई जगह एंटी स्मोक गन से भी पानी का छिड़काव। टैंकरों से सड़कों के अलावा पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया गया। छिड़काव का जायजा लेने पहुंचे दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय। गोपाल राय ने कहा प्रदूषण फैलने वाली 92 कंस्ट्रक्शन साइट्स को भी बंद किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन वायु प्रदूषण की हालत गंभीर। एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर कैटेगरी में। दिल्ली में ज्यादातर जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर। कल के मुकाबले थोड़ा सुधार। कल 1000 के करीब पहुंचा था आंकड़ा। दिल्ली में दूसरे दिन भी छाई धुंध। अक्षरधाम मंदिर के पास सुबह हेडलाइट जलाकर चलती नजर आई गाड़ियां। ताजमहल पर भी धुंध की मार। कोहरे के कारण साफ नहीं दिख रहा ताजमहल। मोगा में किसान खेतों में जला रहे हैं पराली। अपनी मजबूरी बताते हुए नहीं मिल रही है कोई सुविधा, बता रहे हैं। पंजाब में सैकड़ों जगह पर पराली जलाना जारी। लुधियाना के कोटला शमशेरपुर गांव में पराली जलाते दिखे किसान। चीन में प्रदूषण का वार। धुंध बढ़ने के बाद राजधानी बीजिंग में हाईवे, स्कूल, खेल के मैदान और सार्वजनिक स्थान बंद किए गए। बीजिंग में कंस्ट्रक्शन के काम पर भी रोक लगाई गई है। अधिकारियों ने कई फैक्ट्रीज पर ताले लगाने के आदेश दिए हैं। चीन के शंघाई और हर्बिन जैसे शहरों में प्रदूषण की मार। विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम होने के बाद कई सड़कों पर ट्रैफिक बंद किया गया। महंगाई को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर अटैक। कहा विकास के जुमलों से कोसों दूर। लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने से इनकार। महाराष्ट्र, दिल्ली के अलावा बंगाल भी शामिल। दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर किसी राज्य में राहत नहीं। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल ने अभी तक वैट नहीं घटाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी। थाना मंडी के जंगलों में चल रहा ऑपरेशन। सर्दियों की तैयारी में जुटे गाजीपुर बॉर्डर पर जुटे किसान। राकेश टिकैत ने कहा 26 नवंबर के बाद टेंट की रिपेयरिंग शुरू होगी। दिल्ली में छठ के दिन 10 नवंबर को सरकारी छुट्टी की घोषणा। दिल्ली में चुनिंदा जगहों पर मनाया जाएगा छठ। नदी किनारे आयोजन नहीं। मुंबई में भी समंदर किनारे छठ मनाने की नहीं मिली इजाजत। बीएमसी के मुताबिक कृत्रिम तालाब बनाकर ही छठ पूजा की जा सकती है। 15 नवंबर से 3 दिन के बंगाल दौरे पर जाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। प्रांत प्रचारकों के अलावा प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात। बंगाल चुनाव के बाद मोहन भागवत का पहला बंगाल दौरा। राज्य में हिंदू संगठनों पर हो रहे हमलों की भी लेंगे रिपोर्ट। पूर्व सांसद करण सिंह की जम्मू कश्मीर के एलजी से अपील। अपने पिता महाराजा हरि सिंह के नाम पर जम्मू में बन रहे एयरपोर्ट का नाम रखने की मांग। शीतकाल के लिए बंद हुआ केदारनाथ धाम। सुबह 8:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बाद बंद हुए सर्दियों के लिए कपाट। केदारनाथ मंदिर का कपाट बंद होने के समय श्रद्धालुओं की भारी भीड़। लोगों ने जमकर लगाए जयकारे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने भाई दूज मनाया। नकवी के घर पर निरंजना ने टीका किया। भाई दूज पर निरंजना ने कहा कि उनके भाई नकवी स्वस्थ रहें और देश की प्रगति के रास्ते पर ले जाएं। भाई दूज पर नकवी ने एकता का संदेश दिया। कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत। भाई दूज पर प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालु यमुना में डुबकी लगाई। कोस्ट गार्ड ने बचाई 7 मछुआरों की जान। करवार लाइट हाउस से 10 नॉटिकल माइल दूर शॉर्ट सर्किट के बाद नाव में आग लगी थी। सपना सुरेश को मिली बेल। तिरुवनंतपुरम जेल से बाहर आई केरल गोल्ड घोटाले की आरोपी है। देश में कोरोना के करीब 11,000 नए केसेस। पिछले 24 घंटे में 392 मरीजों की मौत हुई। अमेरिका में लग सकती है भारत की कोवैक्सीन। भारत बायोटेक के अमेरिकी पार्टनर ओजिन ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी।
अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर का दावा, कोरोना के इलाज के लिए बनी पहली टैबलेट से अस्पताल में भर्ती और मौत के मामलों में आएगी 90% तक कमी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हाथियों की दहशत, जंगली हाथियों के झुंड में 20 से 22 हाथी शामिल। गढ़चिरौली में हाथी पहुंचा रहे हैं धान की फसलों को नुकसान, भोजघटा गांव में 3 घरों को गिराया गया। दिल्ली के जाफराबाद में एलपीजी की दुकान में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। जाफराबाद ब्लास्ट में 5 दमकल कर्मी बुरी तरह से झुलसे जीटीबी हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में आतिशबाजी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 4 लोग घायल। हंगामा कर रही महिलाओं ने एक कार में आग लगाई, एक कार और 4 दोपहिया वाहनों में तोड़फोड़ की। शिमला में काली पूजा के दौरान की गई पत्थरबाजी, पिछले साल कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था आयोजन। दिल्ली के राजेंद्र नगर में खुला पेट डॉग पार्क, एमसीडी ने डॉग्स के लिए लगाए हैं सीसॉ, जंपिंग झूले और स्लाइड्स। बोधगया में 10 दिन के मेडिटेशन शिविर का आयोजन हुआ है, 10 नवंबर तक चलेगा शिविर। वडोदरा में रंगोली कलाकारों ने प्रदर्शनी लगाई, नीरज चोपड़ा, स्वामी विवेकानंद और सरदार पटेल की रंगोली शामिल। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन पर गिरी गाज, 2 खिलाड़ियों के नस्ल भेद का आरोप लगाने के बाद बीबीसी के शो से हटाए गए। वॉन ने खारिज किया आरोप। वॉन पर यॉर्कशायर के खिलाड़ी अजीम रफीक ने नस्लभेदी टिप्पणी का आरोप लगाया था। वॉन ने कहा था, तुम लोग ज्यादा हो गए हो, कुछ करना पड़ेगा। नस्लवाद को लेकर ब्रिटेन में बवाल, यॉर्कशायर विवाद पर इंग्लैंड के वनडे कप्तान मॉर्गन ने किया ईसीबी की कार्रवाई का समर्थन, सख्ती से निपटने की मांग की। यॉर्कशायर के चेयरमैन रॉजर हाटन ने रफीक नस्लवाद मामले पर इस्तीफा दिया, कहा माफी मांगने को तैयार नहीं है क्लब के सदस्य। विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला वेस्टइंडीज से, जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल का टिकट फाइनल। आज के दूसरे बड़े मैच में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की भी टक्कर, इंग्लैंड पहले ही पहुंच चुका है सेमीफाइनल में। विश्व कप में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, स्कॉटलैंड को 8 विकेट से मात दी, सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए जीत थी जरूरी। स्कॉटलैंड की टीम 17.4 ओवर में 85 रन पर ऑल आउट, 13.3 ओवर रहते मैच जीता। राहुल ने T20 विश्व कप 2021 का सबसे तेज अर्धशतक लगाया, 18 गेंदों में 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 50 रन बनाए। तेज जीत के बाद टीम इंडिया का अपने ग्रुप में रन रेट सबसे तेज, अफगानिस्तान से ऊपर आने के लिए लक्ष्य को 7.1 ओवर में हासिल करना जरूरी था। अब भारत की उम्मीदें रविवार को न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच के नतीजे पर निर्भर करती है। न्यूजीलैंड की जीत पर बाहर होगा भारत। स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत के बाद बोले जडेजा, केवल 2 खराब प्रदर्शन के बाद टीम के बारे में राय बनाना ठीक नहीं। लंदन में मिलियन मास्क के दौरान भारी बवाल, पुलिस की तरफ फेंके गए आग के गोले और 12 लोगों को गिरफ्तार किया। ब्रिटेन की संसद के पास जमा हुए थे सैकड़ों प्रदर्शनकारी, बवाल में 18 पुलिस वाले भी घायल हुए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पहुंची नासा सेंटर, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नासा के कामकाज को देखा। ब्राजील में प्लेन क्रैश में मशहूर सिंगर मरीलिया मंडोगा की मौत हुई, लैंड होने से कुछ देर पहले ही हादसा हुआ। ब्रिटेन में जलवायु परिवर्तन पर बैठक के दौरान भारी प्रदर्शन, ग्लासगो के पार्क में हजारों कार्यकर्ता जमा हुए, बैनर के जरिए क्लाइमेट क्राइम रोकने की मांग की। प्रोटेस्ट में ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हुई, अभी तक की बैठक को फ्लॉप करार दिया, नियमों का हवाला देकर अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया। COP26 सम्मेलन को अमेरिका के पर्यावरण दूत जॉन केरी ने किया संबोधित, रूस और चीन के साथ अभी तक की बात पर जताया संतोष। सम्मेलन में पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोरे भी शामिल हुए, मौजूदा समय के हालात की तुलना 1930 के दशक के फांसीवाद से की। पंचमल लामा का 3 महीने का तिब्बत प्रवास पूरा हुआ, 7 दशक के दौरान तिब्बत में हुए बदलाव की तारीफ। ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट बीच पर शाकाटा, घायल हुए शख्स की तलाश जारी। बोस्निया में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने, सड़कें पानी में डूबी, बिजली सप्लाई बाधित। बाढ़ के बीच लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए, कई जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, रविवार तक जारी रह सकती है बारिश। इंडोनेशिया के जावा में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई, 6 लोगों की मौत, 3 लापता। बाढ़ की वजह से कई घरों और पेड़ों को नुकसान पहुंचा, नदियों का भी जलस्तर बढ़ा। स्पेन के ला पाल्मा में बर्बादी की तस्वीरें आई, ज्वालामुखी से निकलता लावा और राख के नीचे घर दबे। जान बचाकर दूसरी जगह गए लोगों को सता रही है घर की चिंता, घर देखने के लिए प्रशासन से मंजूरी नहीं मिली। मेक्सिको में एक रिजॉर्ट के पास शूटआउट हुआ, 2 संदिग्ध ड्रग डीलर्स की हत्या हुई। शूटआउट के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मची, मामले की जांच कर रही है पुलिस। मेक्सिको में ट्रक पर सवार होकर शहर छोड़कर जा रहे हैं प्रवासी, करीब 2 हफ्ते तक पैदल मार्च के बाद राहत। 13 दिन तक पैदल चलने से कई प्रवासियों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा, मार्च में कई बच्चे भी शामिल। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर पर लगी पाबंदियों में छूट के लिए नई पहल, अगले साल तक 90% वैक्सीनेशन का टारगेट। फिल्म सूर्यवंशी को ओपनिंग को मिले रिस्पॉन्स से खुश हुए अक्षय कुमार, वीडियो शेयर कर जताया दर्शकों का आभार। मुंबई के गैलेक्सी सिनेमा पहुंचे गुलशन ग्रोवर, फिल्म सूर्यवंशी देखने के लिए दर्शकों से भी मिले। NFT कलेक्शन के लिए अमिताभ बच्चन को मिले हैं 7 करोड़ से ज्यादा रुपए, मधुशाला के लिए लगी सबसे ऊंची बोली। शो द बिग पिक्चर के सेट पर रणवीर सिंह ने रानी मुखर्जी को कहा मालकिन, रानी ने किया बंटी और बबली 2 को प्रमोट। अथिया शेट्टी और KL राहुल ने अपने रिश्ते को किया ऑफिशियल, अनुष्का शर्मा, सानिया मिर्जा समेत फैंस ने पोस्ट किए हार्ट वाले इमोटिकॉन्स। OTT पर रिलीज होगी मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म, 100 करोड़ की लागत से बन रही है फिल्म।